सबसे पहले आप सबको नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक हम सबसे रिलेटेड है, हम सब उस चीज़ पे काम करते हैं हर एक स्टेज पे। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ शेयरिंग। तो अगर आप कम्युनिकेशन को बोलते हो तो हम हर तरह से एक इंसान कम्युनिकेट करता है, चाहे अपने वर्ड्स के द्वारा हो, चाहे अपने लिखने के द्वारा हो, चाहे अपने एक्सप्रेशन के द्वारा हो। तो एक कम्युनिकेशन एक इंसान को एक इंसान बनाता, मतलब एक बोला नहीं जाता एक ह्यूमन बीइंग, इसलिए ह्यूमन बीइंग कहलाता है क्योंकि उनके अंदर इमोशंस होता है, वो इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है। So guys, we are all welcoming you for today's session. So always remember this, communication skill वो होता है, जैसा भैया ने बताया, कि आप अपनी चीज़ें किस वे में रखते हो। आप किसी भी कल्चर में हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस वे में दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो। हमेशा एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर, एक आप बोलोगे कि कोई भी कंपनी का लीडर, वो कहाँ से बनता है, कभी सोचा कहाँ से बनता है? वो तो उसी कल्चर का होता है ना, वो उसी क्लास का होता है, वो सेम ग्रुप का होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वही 10,000 बच्चे आते हैं ना, उसमें से why 10 people only prove themselves out of that 10,000 as a leader, or 100 people as a leader क्यों प्रूव करते हैं? उनका मतलब इन्वायरमेंट तो सेम ही होता है, सेम हॉस्टल में रहते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, सब कुछ सेम होता है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखता है। जैसे अगर एक फैमिली है, जिस फैमिली में बहुत ओपन माइंडेड है सब, जो कि मतलब ओपनली बात करते हैं, चीज़ों को ओपनली रखते हैं, उनको मतलब दबाया नहीं जाता या कुछ नहीं किया जाता, वो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मतलब सुकून वाला इन्वायरमेंट है, जहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी बिकॉज वो फ्रीली अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है, वो फ्रीली अपनी बातें बता सकते हैं। एक कल्चर जहाँ पे नहीं बोलने दिया जाता, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो। जैसे भैया ने वो जो 21 दिन वाला बताया, यार 21 दिन से तो यार कोई भी बड़ी से बड़ी चीज भी ना ठीक हो जाती है, बड़ी से बड़ी चीज भी ठीक हो जाती है। सो मैं यही बोलूंगा दैट वो चीज को समझो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आपको वो चीज समझ नहीं आया और आपने उस चीज में काम नहीं किया, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर इंसान को एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं आया या पर्सनल ब्रांडिंग करनी नहीं है, तो एक इंसान ना कभी भी अपनी चीज को प्रूफ नहीं कर पाएगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाओगे। हाँ, सोशल मीडिया ने कुछ बहुत ज्यादा चेंज किया कम्युनिकेशन स्टाइल को, क्योंकि अगर आज ही मैं 9 साल पुराना पोस्ट आज मैंने फेसबुक पे शेयर किया, तो वो मेरा बास्केटबॉल का पोस्ट था, और मैंने देखा कि यार मैंने क्या पोस्ट कर दिया, मैंने एक फेडेड वीडियो पोस्ट कर दी थी उस समय, आज से 9 साल पहले, जिसमें मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने वो चीज ऐसे रीशेयर किया, मैं जब वो मेमोरी को रिवाइंड कर रहा था, अगर आज मुझे वो वीडियो बोले पोस्ट करने के लिए, तो मेरे लिए वो वीडियो बिल्कुल नहीं मैं पोस्ट कर सकता यार, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और आजकल के सिनेरियो के हिसाब से दैट वीडियो इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, ठीक है। आज मुझे एक अच्छे से एडिटिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छे से उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी, एक अच्छे से कंटेंट देखना पड़ेगा उस वीडियो को पोस्ट करने के लिए, बट उसमें नहीं था, ठीक है, उसमें नहीं था वो सारी चीजें। सो द पॉइंट इज कि वो चीज चेंज होती है। पहले क्या लिंक्डइन में नहीं था हमारे पास, आज से 1-2 साल पहले तक हमने लिंक्डइन को क्या मान के रखा था, ठीक है, कि वो उतना इंपॉर्टेंट मीडियम नहीं है, लेकिन आजकल सारी चीजें तो यार लिंक्डइन पे ही होती है, चाहे जॉब से लेके, चाहे हायरिंग से लेके, चाहे प्रोजेक्ट से लेके, चाहे कोई भी चीज, ठीक है। तो जैसे कि वो रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन का तो मैंने आंसर दिया ही। Why is it more important to be a good listener or a good communicator? गुड लिसनर होना क्यों जरूरी है पता है? अगर आप गुड लिसनर होइएगा ना, और अगर आप ध्यान से कोई भी चीज सुनिएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, कि आपको चीजें ना अंदर ही अंदर वो ग्रैब होती है, अंदर ही अंदर आप उस चीज को, आपको याद है आपके लाइफ में जो भी चीज आपने फील की होती है, या जिस चीज को आपने अच्छे से सुना होता है, या जिस चीज को अच्छे से परखा होता है, क्या आप उस चीज को कभी भूलते हो? क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उस समय आपने उस मोमेंट को जिया होता है। तो जो एक अच्छा लिसनर होता है, उसने अपनी जिंदगी को ना उस मोमेंट के लिए हमेशा जिया होता है, तो वो उसके अंदर चीजें आ जाती है, उसके बाद वो उस चीजों को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाता है।
और जैसे ही आपने अच्छे से प्रोजेक्ट कर दिया तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर ऑटोमेटिकली बन जाओगे, ठीक है। सो हमारा रेपुटेशन कैसे दूसरों से बनानी चाहिए? रेपुटेशन बनाने का पता है सिंपल सा स्टाइल है, स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल, स्टार्ट मेकिंग देम फील गुड। आप किसी भी पोजीशन पे हो गाइस, कोई भी पोस्ट हो, कुछ भी आप फील करते हो, हमेशा ना खुद को ना डाउन टू अर्थ ही रखो। चाहे आप भैया को देख लो, या विष्णु भैया थे, सृष्टि थी, कुशाग्र था, या वाजिद सर थे, कोई भी थे, आपने देखा वो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव की है, बट द रियल थिंग दैट दे हैव अचीव्ड इज दैट दे हैव ऑलवेज वांट टू शेयर देयर नॉलेज। हमेशा उन्होंने नॉलेज को शेयर किया अपनी लाइफ में। उनको जो भी चीज आता है उन्होंने हमेशा दुनिया को बताया, भैया नहीं बगल वाला नेगेटिव है और अगर आप पॉजिटिव हो तो यार अपनी पॉजिटिविटी को प्रूफ करके तो सामने वाले को दिखाओ। पता है क्यों ये चीज होती है? क्योंकि इफ यू थिंक दैट दिस इज पॉजिटिव एंड यू कैन नॉट प्रूव इट, तो सामने वाला बंदा आपको लगता है कभी पॉजिटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा गाइस। यू हैव टू प्रूव दैट पर्सन दैट what you are explaining is positivity and what he or she is reflecting is negativity, because पॉजिटिविटी उसी से आती है और निगेटिविटी उसी से आती है लोगों की सोच में। जैसे भैया ने वो टेररिस्ट का एग्जांपल नहीं लिया, उसके लिए वो पॉजिटिव है, दुनिया के लिए निगेटिव, दुनिया के लिए वो निगेटिव है, उसके लिए वो पॉजिटिव है। तो हाउ द वर्ल्ड विल सी, हाउ द यू विल सी, हाउ दैट पर्सन विल सी, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। यहाँ पे अगर टॉपिक के बारे में बात करना है, एक कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसा भी बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल की दुनिया में यूथ इंग्लिश, टॉफेल, ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रोफेशनल एनहेंसमेंट, ये सारा कुछ करते हैं। बट एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल में ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी मेनली एक छोटा बच्चा जब ना ABCD आता है ना खुद का रीजनल लैंग्वेज आता है, बट उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? वहाँ पे तो तुम लोग कहीं जाके तो पढ़ के तो नहीं आ रहा ना। मैं ये चीज़ लिंक करना चाह रहा हूँ, जैसे एक कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो अंदर की बात होता है ना, उसको उनको समझाने में किस तरीका यूज़ कर रहे हो, वो मैटर करती है मेनली। तो अगर हम एग्जांपल ले कि मिस्टर बीन का क्या नाम, मिस्टर बीन को लोग बोलते हैं कि मिस्टर बीन जो थे उनको बोलना नहीं आता था, वो अगला के बोलते थे, एंड उसी को उन्होंने पावर बना दिया। मिस्टर बीन से बड़ा कॉमेडियन हम जानते ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल डजंट मैटर कि आप बोलते कितने अच्छे से, आप प्रेजेंटेबल कितने, आप अपने क्या बॉडी पोस्चर से, क्या आप अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से क्या इस दुनिया को अपनी हर एक चीज समझा सकते हो? मिस्टर बीन की चीजें हमें उनकी, हम जानते भी नहीं उनका वॉइस कैसा है, बट अगर देखा जाए तो ये कार्टून सीरीज में कभी ये नहीं है कि बैकग्राउंड में नरेशन चल रहा है। एक मिस्टर बीन का सीरीज देखा जाए तो सिर्फ उनका एक्सप्रेशन से हम हंसते हैं, हम इमोशनल होते हैं, हम जानते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। ये नहीं है कि उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से ये एक्शंस नहीं किया, या क्या बोलते हैं कि इंग्लिश अच्छा खासा यूज़ किया, या कोई लैंग्वेज अच्छे खासे फॉर्मेटिंग किया है, बट एक्सप्रेशंस तो दिया है। मेनली ये चीज़ मैटर करती है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। छोटा बच्चा होता है, जैसा नवरू ने बोला, एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को कैसे समझाएगा? वो तो बोल नहीं पाता है, जब वो जन्म लेता है तब तो वो रो के ही बताएगा या अपनी एक्टिविटी से ही बताएगा, या माँ को वो चीज़ का पता कैसे चलता है? कभी तुम्हें ये चीज़ का आइडिया लगा कि एक वो कौन सी एक फीलिंग होती है दैट एक बच्चे का माँ को पहले से अंदेशा हो जाता है कि उस बच्चे को भूख लगी, चाहे वो रोए या ना, उसके टाइमिंग का कैसे पता चल जाता है? कभी आपने ये चीज सोची? सो बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज द पावर ऑफ नॉट ओनली योर वर्ड्स, द पावर ऑफ योर इमोशंस, द पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी, द पावर ऑफ योर 5 senses. Everything is related to communication skill. एंड एक और चीज़ है यहाँ पे बात करने वाली, जैसा अभी मेरा
थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं कंपेयर किया एक छोटे बच्चे के साथ। यहाँ पे अभिषेक भैया के थॉट प्रोसेस के हिसाब से कंपेयर किया एक मिस्टर बीन को। बट हम ये नहीं सोचा है कि कभी थोड़ा डिसेबल्ड पीपल अगर देखा जाए तो बहुत लोग डेफ होते हैं, कुछ लोग डम होते हैं, कुछ लोग ना बोल सकते हैं, वो उनका कुछ भी कारण हो, बट वो लोग भी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चला रहे हैं, उनका भी नॉलेज उतना ही है, उनका भी सैलरी जितना आपका है उतना ही है, वो भी उतना ही सक्सेसफुल हो रहा है, आप जितना हो रहे हो। चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया जाए तो स्टीफन हॉकिंग को ही ले लो। सही बात, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उससे बड़ा किसी को हम साइंटिस्ट ही नहीं मानते आज की दुनिया में। सारा कुछ होने के कारण भी हम उनसे आगे नहीं जा पा रहे। क्यों? क्या कम्युनिकेशन स्किल के ना होते हुए हमारा डिफेक्ट है क्या? अगर ऐसे देखा जाए तो एक तरह से स्टीफन हॉकिंग बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, बट उन्होंने तो पूरा दुनिया को बदल दिया, पूरा दुनिया को कन्विंस कर पाए, वो बड़े साइंटिस्ट हैं। तो बेसिकली यही चीज आती है कि जैसे आजकल के जो यूट्यूबर्स होते हैं, चाहे किन्हीं का भी एग्जाम्पल लो, वो घर में बैठ के कैसे अपनी चीजें पूरी दुनिया को बता देते हैं। अभी लॉकडाउन में इतनी सारी कैंपेनिंग चल रही है, स्पीड एलपी ने भी बहुत सारे अभी डिगॉट द हिडन टैलेंट, इनक्रेडिबल एट की टीम से इतने कैंपेन्स करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे दुनिया से? ठीक है, आज जो कैंपेनिंग चल रही है स्पीड एलपी के फेसबुक पेज पे इतने ज्यादा लोग वहां पे रीच आउट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है उससे उनको क्या फायदा? वो अपनी थॉट प्रोसेस दुनिया को बता। डिगॉट द हिडन टैलेंट का जो कैंपेन नरू और इन लोगों ने जिस वे में स्ट्रक्चर किया, जिस वे में मैं नरू को वही बता, जिस वे में फ्रेमिंग की, जिस वे में वो इवेंट चल रहा है और लोगों के टैलेंट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लोग भेज रहे हैं, ठीक है, वो भी तो एक कम्युनिकेशन स्किल ही हुआ। चाहे अगर एग्जाम्पल भी लिया जाए तो कोविड-19 आई है, इतने जल्दी एक दूसरे को अवेयर कैसे किया, लॉकडाउन होते हुए भी, घर पे बैठे हुए भी एक दूसरे से अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे, और दूसरे को हम बोल भी रहे कि हम क्या चाहते हैं उसमें। कभी किसी को कम्युनिकेशन जब होता है ना, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है, कभी किसी को मत बोलो कि भाई अगर कोई टेंस्ड होता है तो कभी उसे ये नहीं बोला करो कि मेरा ये काम है ऐसे ऐसे, तो अपना काम किसी पर मत थोपा करो। हाँ काम है तो ऐसे बोला करो, अगर बेस्ट एक रिलेशन मेंटेन करना है कि भाई हम दोनों साथ मिलकर कर लेंगे, तो इससे क्या अपना कम्युनिकेशन में फिट रहता है और काफ़ी होता है, काम भी हो जाता है। तो एक अच्छे नेचर में बात करो सबसे, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं टीम से काफ़ी बात करता हूँ, तो थोड़ा इंटरेक्ट करता हूँ, भैया को पता है, तो मुझे इतना पता है कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो सबसे, तो आपका भी माइंड एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे बंदों से रोज नए बंदों से बात कर रहे हो, रोज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो आपका माइंड एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है कि यार काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नेगेटिविटी वाले जो थॉट्स होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं कि फालतू कुछ सोचना है, बोलो भैया इसमें। जैसा भी इसने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि जैसे अभी नए बच्चे से बात करना या नए इंसान से बात करना, ये चीज़ होता है कि उनका नॉलेज आपके पास जा रही है, आपके नॉलेज उनके पास जा रही है, भले वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रहे या अनसक्सेसफुल रहे, बट कुछ ना कुछ तो सीखोगे। कैसे लोग होता है वो भी तो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका दिमाग कैसे चलता है वो भी सीख सकते हो। बिल्कुल, बहुत नए नए आइडियाज भी सीख सकते हो, क्योंकि अभी अगर तुमको भले तुम्हारा से अच्छा कम्युनिकेटर वो है, तो तुम्हारे लिए वो कुछ नया सिखा सकते हैं, ये पॉइंट आपने गलत किया है या ये पॉइंट पे आप इस तरफ से कर सकते हो। और उनसे बात करने से हम खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे हम बैक स्टेप कर रहे हैं, उसको कहाँ पे हम अप स्टेप करना है।
कम्युनिकेशन जो होता है ना कि अगर मैं इतना जानता हूँ, मैंने इतना बात करा है कि कम्युनिकेशन किसी का सेम नहीं होता है। अगर जैसे मैं नरू भैया से बात कर रहा हूँ, ऋषभ से बात कर रहा हूँ, सबका एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन होता है। नरू भैया ऐसे बात करते हैं, ऋषभ ऐसे बात करता है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं किसी एक बंदे से बात करता हूँ टीम में, उसका मुझे पता चलता है काफ़ी थोड़ा हार्ड सा कम्युनिकेशन है, इन द सेंस हार्ड इन द सेंस मतलब काफ़ी एक एटीट्यूड या कोई ऐसा है, तो मतलब उससे कैसे डील करना वो भी सीखते हैं। किसी का सॉफ्ट है तो उससे कैसे डील करना वो भी सीखते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो आपको एक कम्युनिकेशन करने से ही मिलती हैं और सीखते हो। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना, हर फील्ड में काम आती है। मैंने कल भी कहा था, कोई भी फील्ड हो, जो खुशहाली में हमारे साथ है कि कोई भी फील्ड हो, कम्युनिकेशन काम आती ही आती है। भले आप बिजनेस फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, अपना एंटरप्रेन्योर बनो या कोई भी चीज़ करो, कम्युनिकेशन इज मस्ट। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होती ना तो कहीं पे आप अपने आप को एक स्टैंड नहीं रख सकते, आपका अपना एक वैलिड पॉइंट नहीं रख सकते। तो वही चीज़ होती है कि अपना अच्छी शुद्ध वाणी रखो, सबसे अच्छे से बात करो, ये सब चीज़। So thank you so much everyone for joining our session or listening to us. So don't forget to press the bell icon and kindly keep supporting us. You have shown a great support in our last videos. So thank you so much for your support, and always press the bell icon and like, comment and share this post if you like it. Thank you so much.